हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो ठोको लाइक, उसी के साथ ठोको सब्सक्राइब और उसी के साथ फटाफट से बेल नोटिफिकेशन भी ठोक दो, क्योंकि आजकल लाइक ठोकना ट्रेंड में है गाइस। तो मैं आप लोगों को वीडियो के बीच बीच में याद दिलाती रहूँगी लाइक ठोकने के लिए, ओके। एंड आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कल रात को सजी हुई महफिल के लिए, जिस महफिल में कल औरतों के बीच में एक आदमी भी नज़र आया और आदमी विधवाओं पे अपनी मानसिकता का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा था। क्योंकि अब सपना को हराने के लिए सोशल मीडिया की परपंच और पंचायत कम पड़ गई है कि अब एक सिंगल लेडी जो अपनी 2 बच्चियों को पाल रही है, उसने अपने लिए एक छोटा सा स्टैंड क्या ले लिया 10 मिनट का। उसने अपने लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाने की बात क्या कर दी कि अब उसके लिए नेता अभिनेताओं को भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कॉल भी किया जाएगा और बाकायदा बुलाया भी जाएगा। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने वाले हैं, जो वीडियो कंप्लीट तरीके से उन्हीं चीज़ों पर आधारित है जो हमने सोशल मीडिया पे कल रात को सारा सीन देखा है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो 100% पसंद आने वाली है। अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो बैठकर एंजॉय करना, ओके। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल टाइम पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरा पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए देखना है, ठीक है। और उसी के साथ आप लोगों को मैं ये सूट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी गाइस। कल जैसे ही मैंने ये सूट शेयर किया, ये एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो गया और मैं भी एकदम से हैरान हो गई, लेकिन ये वापस से कुछ घंटों के बाद स्टॉक में आ गया है। तो आप लोगों को अगर ये लेना है, बहुत सुंदर सूट है गाइस, फ्रॉक पैटर्न में ये है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और ये कलर मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। ये फुल लेंथ फोटो है, इसी वीडियो के ठीक कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक पिन किया होगा। लेकिन इसी के साथ मैंने ना एक और चीज़ ऑर्डर करी थी जो मुझे बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिसीव हुई है। मतलब देखते साथ ही मेरे मुंह से पहले निकला वाओ, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई गाइस कि ये आर्टिफिशियल गले का हार है। क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? और इस वक्त पे ये जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और इसी डिज़ाइन का जब ये इतना खूबसूरत और क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज़ गाइस, इसके साथ आपको ये डोरी भी मिल रही है और साथ में आपको प्यारे प्यारे से ईयरिंग्स भी मिल रहे हैं, जो अगेन बिल्कुल भी कोई बता नहीं सकता कि ये जो है गोल्ड का नहीं है। और वैसे भी गोल्ड इस समय पे पहनना भी सेफ़ नहीं है और गोल्ड रेट भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को ये बाय करना है, जो कि मैं बोलूँगी कि आप लोग बाय कर लो, क्योंकि इतने कम रेट पे इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी सूट के साथ मैं इस गले के हार का लिंक आप लोगों को बिल्कुल पिन कर दूंगी कमेंट्स में, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको मज़ेदार रिएक्शन वीडियो देते हैं। सो गाइज़, जैसे कि सपना ने कल अपना वीडियो लेके आया, मात्र मुश्किल से उसने आई थिंक 4 से 5-6 मिनट पे बात करी होगी, लेकिन सपना के 4-5 मिनट ही इतने भारी पड़ जाते हैं किसी के ऊपर कि वो ये भूल जाता है कि पिछले 3 महीने से तो तुम बोल रहे थे, ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी। जब फ़ोन उठाया तब सपना, जब कैमरा ऑन किया तब सपना, जब टाइम मिला तब सपना, और सपना सपना सपना। जब सपना को बदनाम करने का पूरा कंटेंट ख़त्म हो गया, जब सपना को टॉप टू बॉटम, मतलब इतने घिनौनी टिप्पणियाँ जब एक औरत अपने मुंह से करती है ना, तो सीरियसली औरत शब्द से ना घृणा हो जाती है। जब एक औरत दूसरी औरत के लिए इतनी घृणा वाली टिप्पणियाँ करती है, यहाँ तक कि कल जो लाइव गाइस डिलीट हुई है ना, उस लाइव में ऐसी बहुत सारी टिप्पणियाँ की गई थी जो इतनी बेहुदगी वाली थी, इतनी शर्मनाक थी। अब आप सोचिए कि एक औरत दूसरी औरत को उसके ब्रेस्ट के साइज़ के बारे में कंपेयर करती है ऑन सोशल मीडिया। क्यों? क्वेश्चन करती है। और प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर है, तो मैं बोलूँगी कि धन्य है भाई ऐसी डिग्री, धन्य है ऐसी पढ़ाई जो दूसरी औरत से ये सवाल करे कि तुम्हारे ब्रेस्ट के साइज़, तुम्हारे पति नहीं है फिर भी तुम्हारे ब्रेस्ट के साइज़ इतने ग्रो कैसे हो गए, और मेरे तो आज तक बिल्कुल ग्रो ही नहीं हो पाए। मतलब चीप बातें आप देख रहे हो। मुझे मजबूरी में ये बातें आप लोगों को बतानी पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो लाइव देखी ही नहीं हो, लेकिन उस लाइव में जो लाइव डिलीट हुई गाइस, इस तरीके की टिप्पणियाँ थी
सपना के लिए। मतलब इनकी नज़र सपना के दांतों से लेकर, सपना के फेस से लेकर, सपना के मतलब बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में भी होती है, जिन पार्ट्स का ऑलरेडी नाम रखा हुआ है प्राइवेट। दैट मीन्स कि ये किसी भी इंसान के प्राइवेट और पर्सनल पार्ट्स हैं जिनका आप पब्लिकली डिस्कशन नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां करी। तो मुझे बस ये बताओ, जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ हैं कमेंट सेक्शन में, जितनी भी देख रही होंगी या मेरी ये वीडियो जितनी भी लेडीज़ तक पहुँच रही होंगी, आई एम श्योर कि बेबी होने के बाद आप सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया होगा। मदर फीड पे आप में से बहुत सारे लेडीज़ के बच्चे रहे होंगे, राइट। तो आप मुझे ये बताइए कि एक लेडी जो ब्रेस्ट फीड करा रही है, क्या उसके ब्रेस्ट के साइज अप डाउन नहीं होते हैं? क्या उसके ब्रेस्ट के साइजेस में चेंजेस नहीं आते हैं जब वो अपने बेबी को फीड करा रही होती है या वो अपने बच्चों से फीड छुड़वा रही होती है? क्या इस दौरान चेंजेस नहीं आते? क्या एक लेडी के ब्रेस्ट के साइज डिपेंड करते हैं एक मर्द के साथ इंटीमेसी? सिर्फ उसी कारण से एक लेडी के ब्रेस्ट के साइज इंक्रीज होते हैं? लाइक इतनी घिनौनी थिंकिंग और इतनी घिनौनी बात इन्होंने साथ में अपना भी कंपैरिजन कर रही हैं। मतलब पब्लिक को अपना भी साइज यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं सपना के साथ साथ। मतलब एक लेडी होके एक लेडी की कौन से पार्ट पे ध्यान है, कौन से पार्ट पे, मतलब और कितना लेवल गिराएंगे। उसके बाद ये लोग भोले भाले बन के, इतने इनोसेंट बन के आ कैसे जाते हैं? मतलब भूल जाते हैं कि हमने क्या बोल दिया वीडियो में है। मतलब पूरी वीडियो में, उसके पूरे व्लॉग में ध्यान एक ही तरफ होता है। इतने तो छिछोरे लड़के भी नहीं होते होंगे, मैं बोलूँ, जितनी छिछोरी हरकतें इन्होंने कल अपनी लाइव में, फर्जी जी ने अपनी लाइव में यहाँ पे प्रदर्शन यहाँ पे दिखा दिया। तो डॉक्टर्स की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो डॉक्टर ये एक महिला के बॉडी पार्ट्स के बारे में, एक महिला के हार्मोनल चेंजेस के बारे में इतना ज्ञान न रखता हो कि एक औरत की जो बॉडी होती है वो हार्मोन्स पे टोटली डिपेंड होती है। डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस एक लेडी की बॉडी में आते हैं कि कब कहाँ कैसी चीज़ें हो जाएं। एक स्लिम ट्रिम दिखने वाली लेडी अचानक से वेट गेन कर लेती है। एक मतलब ग्लोइंग लेडी एकदम से डल हो जाती है। अननेसेसरली हेयर ग्रोथ लेडीज़ के चेहरे पे देखने को मिल जाती है। अननेसेसरी फैट देखने को मिल जाता है। किस वजह से? हार्मोनल चेंजेस की वजह से। लेकिन उसका भी ब्लेम कहाँ से लगाया गया? मतलब मानसिकता देखो। यहाँ तक कि लाइव में ये भी बोला गया कि तुम्हारे जो इतने सारे भाई हैं, जिन भाइयों का तुम लेती हो, मतलब क्या लेती हो, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन मार्क, पूरा करना था ना सेंटेंस। भाइयों का क्या लेती हो? भाइयों का साथ, सपोर्ट। हर रिश्ता ना घिनौना नहीं होता, घिनौनी होती है इंसान की सोच। अगर ये कोई महिला किसी महिला के लिए बोले तो आप इस चीज़ पे क्या राय देंगे? मतलब अपनी, ये एक पढ़े लिखे होने की पहचान है। इससे तो मैं बार बार बोल रही हूँ, इससे तो लाख गुना अच्छे बिना पढ़े लिखे लोग हैं। कम से कम उनको ये तो पता होता है कि जब हम सोशल मीडिया पे कैमरा खोलेंगे तो हमें जो जनता देख रही है, हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, हम अपनी इस ज़ुबान पे जो बिना हड्डी की है इस पर लगाम कैसे दें, हम अपनी ज़ुबान को उतना ही खोलें जितना हमारी जो वीडियो है वो पब्लिक में बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे सब कॉन्फिडेंस के साथ देख पाएँ। लेकिन आज मुझे मजबूरी में ये सब चीज़ें आप लोगों को बतानी पड़ रही है कि देखिए एक औरत का लेवल, हेट में, नफ़रत में डूबी हुई एक औरत ने अपना लेवल कितना नीचे डिग्रेड कर दिया है कि वो सामने वाली औरत की कैरेक्टर पे जब कुछ नहीं कर पाई तो उसकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पे कंपैरिजन कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद उसी लाइव में नेता अभिनेताओं को कॉल लगाई जा रही है और ये ब्लेम करती है कि सपना धमकी दे रही है। सपना ने तो साफ बोला था कि मैं लीगल जाऊंगी चीज़ों के लिए और हर इंसान का लीगल राइट होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे लाइव के दौरान किसी नेता अभिनेता को कॉल करना, इसको कहते हैं धमकी, इसको कहते हैं पावर का मिसयूज़ करना, अपनी पावर का फ्लॉन्ट करना। मतलब गलती भी तुम करो, किसी को डिफेमेशन भी तुम करो, किसी को बदनाम भी तुम करो, किसी के मरे हुए पतियों का कैरेक्टर असैसिनेशन भी तुम करो, उसके पीछे 3 महीने से पढ़ो भी तुम और उसके बाद विक्टिम भी तुम बन जाओ। किसी के घर घुसने की बात भी तुम करो, उसके बाद विक्टिम भी तुम बन जाओ। वाह जी वाह, वाह दीदी वाह। कहाँ है चरण आपके? अपने चरणों को अपने सर पे दे मारो, क्योंकि बुद्धि ठिकाने पे नहीं है।
बुद्धि ठिकाने पे नहीं है कि सोशल मीडिया पे ईच एंड एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं जो छुपते नहीं हैं। सपना ने जो भी कंट्रोवर्सी करी होगी अपने ससुराल वालों के साथ करी, किसी ऐरे गहरे फालतू लोगों के साथ नहीं करी, अपने ससुराल वालों के साथ करी है। लेकिन आप किस हक से उसको इतना पर्सनल अटैक कर रही हैं वो बता देना, क्योंकि रिश्ते में आपको अपनी जेठानी मानने से भी उसने इनकार कर दिया है। जिस जेठानी की शक्ल सूरत आज तक पर्सनल उसने देखी नहीं, इनकार कर चुकी है ऑलरेडी कई दफ़ा। ठीक है। और सुनिए, इन्होंने जिन नेता अभिनेताओं को अपनी लाइफ से फ़ोन किया उनका बेचारों का नंबर भी वायरल कर दिया, उनका नंबर भी पब्लिक को दिखा दिया। सोचिए इतनी ज़्यादा केयरलेसनेस। अब जिनसे ये बात कर रही थी, जिनका वो नंबर था, वो पब्लिक में पहुंच गया। लाइव डिलीट करने से डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी भी छुपते नहीं हैं, क्योंकि उस समय पे जितने भी लोग उस लाइव को देख रहे थे 1000 से ज़्यादा, और जितने उस लाइव में व्यूज़ आ गए थे उन सब लोगों ने वो सब कुछ देखा है कि कहाँ से जैक लगवाई जा रही है। तो जिनसे भी जैक लगवाई जा रही है, जिनके आगे भी विक्टिम बना जा रहा है, या जिनकी भी धौंस जमाई जा रही है, अपनी गुंडई दिखाई जा रही है, आज प्रूव हो गया ना गाइज, आज प्रूव हो गया ना कि इंसान गलती करने के बाद किस तरीके से लोगों को दबाने के लिए अपने कनेक्शंस ढूंढता है कि मैं वहाँ से फलाना से ये करवा दूंगा, मैं ढिमकाना से ये करवा दूंगा। तो भाई जो नेता अभिनेता है ना, अभिनेता है पब्लिक का एंटरटेनमेंट करने के लिए और नेता है पब्लिक का भला करने के लिए। वो क्राइम में सपोर्ट करने के लिए नहीं है। वो एक विधवा को जो 2 बच्चों के साथ अपनी बेटी को पाल रही है उसको त्रास्त करने के लिए नहीं है, उसको परास्त करने के लिए नहीं है। इनफैक्ट वो पूरे जनता के सेवक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनकी। ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर भी जब उस लाइव के दौरान भी इनकी भड़ास नहीं निकली, इन्होंने बोला बहुत हद तक, यहाँ तक कि इनकी माताजी कल की लाइव में भी नहीं रुकी। कल की लाइव में जहाँ पे फर्जी जी कहती हैं उसकी बच्चियाँ तो मेरी बच्चियाँ हैं, उसकी बच्चियाँ तो मेरी बच्चियाँ हैं। तो अगर वो तुम्हारी बच्चियाँ थी तो तुम्हारी माताजी तुम्हारी बच्चियों के लिए पीछे से जो अपशब्द बोल रही थी, तो अपनी माताजी का मुँह बंद क्यों नहीं कराया गया है? तुम्हारी माताजी तुम्हारी खुद की बच्ची के ऐसे शब्द बोलती हैं क्योंकि वो तुम्हारी बच्ची है। सपना की बच्चियां तुम्हारी नहीं है, ना तुम्हारी बच्चियां हैं सपना की, और ना तुमने कभी उन्हें बच्ची माना है। इनफैक्ट तुमने तो किसी के बच्चे को बच्चियां माना ही नहीं है। अगर तुम्हें किसी ने तुम्हारी गलतियों का एहसास दिला दिया हो ना, तो तुम दूसरे ही पल में उनके परिवार पे, उनके बच्चों को नाजायज़ बोलने से पहले भी 2 मिनट नहीं सोचती हो। किसी के बारे में कहानी बनाने से पहले 2 मिनट नहीं सोचती हो। है ये लगाएंगी एक्ट कि ऐसा मेरी बच्ची को बोला, ऐसा मेरी बच्ची को बोला। तो कितने एक्ट इन पे लगने चाहिए जिन्होंने एक 18-19 महीने के बच्चे को नाजायज़ बोल दिया। एक लेडी जिसने अपनी IVF जर्नी सोशल मीडिया पे शेयर करी। एक IVF जर्नी में एक इंसान का तन मन धन जाता है एक औरत का, और इतने स्ट्रगल के बाद उसको जब बच्चा मिलता है तो वो बच्चा उसके लिए कितना अनमोल होता है। इन्होंने 2 सेकंड में उस बच्चे को नाजायज़ बोल दिया। तो ये औरत के अंदर ममता है, क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं ना, वो कभी दूसरों के बच्चों के लिए बुरा ना सोचते हैं, ना उनकी खुद की ज़ुबान से कभी भी दूसरे बच्चों के लिए बुरा निकलता है, क्योंकि हमेशा अपना बोला हुआ, ज़ुबान से गंदा बोला हुआ अपने आप को वापस लगता है। और हर इंसान इस चीज़ से घबराता है कि कहीं हमारे मुंह से ऐसा कभी भी किसी बच्चे के लिए ना निकल जाए कि वो पलट के उल्टा हमारी कोख पे, उल्टा हमारी औलाद पे आ जाए। लेकिन इस लेडी ने कभी किसी बच्चे को बख्शा नहीं, राइट। अब उसके बाद कल रात को एक लाइव हुई, जब औरतों की पंचायत, मतलब एक अकेली सपना, और इधर 3-4 महीने से औरतों की पंचायत उसको हरा नहीं पाई। तो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए सपना की एक लाइव में इन्होंने इतनी गलतियां निकाल दी। हाय उसको ऐसा बोल दिया, हाय उसको वैसा बोल दिया। सपना को जो 3 महीने से बोला, उस समय पे मतलब कहाँ सो रहे थे, कोप भवन में थे, कहीं तपस्या करने गए थे। तब किसी के मुंह से नहीं निकला कि बहन रुक जा। तब पंचायत करने वालों के मुंह से नहीं निकला कि बहन रुक जा, थम जा, तू लिमिट क्रॉस कर रही है, इतना मत बोल, वो भी एक औरत है, इतना मत बोल, कंटेंट पे बोल ले, जो दिखा रही है उस पे बोल ले, जो नहीं दिखा रही है मत बोल, किसी के शरीर पे मत बोल, किसी के चरित्र पे मत बोल। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।
मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग अपने लिए जो सारे शब्द पिछले 3 महीने से लगातार सपना के लिए बोले जा रहे हैं, कितने लोग अपने लिए एक दिन सुन लेंगे? एग्जाम्पल देख लो ना, सपना ने एक दिन की वीडियो बनाया, बर्दाश्त हुआ। जब उसने 3 महीने बर्दाश्त किया तो उसकी 3 वीडियो बर्दाश्त कर लेते ना, अपना भी बर्दाश्त दिखा लेते ना। उसने एक्शन का रिएक्शन दिया है, उसने एक्शन नहीं किया है, उसने रिएक्ट किया है। और पूरे 3 महीने लगातार गंद से गंदगी सुनने के बाद, लेकिन उसकी एक लाइफ में वो ऐसे नहीं बोल सकती। क्यों? सामने वाला आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी आपके घर आके घुसने की बात कर सकता है, आपके मायके वाले, आपके बच्चे, आपके शरीर, आपके मरे हुए पति, सब कुछ बोल सकता है, लेकिन आप नहीं बोल सकते। मतलब ये कहाँ का न्याय है? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहाँ से? अगर आप लोग नदी में डूब रहे होंगे तो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पर नहीं मारेंगे क्या? या सीधा खड़े हो जाएंगे कि हम डूब जाएं? छटपटाहट नहीं होगी क्या? जब सांस नहीं आएगी तो तकलीफ नहीं होगी क्या? यहाँ तक कि अभी जब वो लास्ट वीक में हॉस्पिटलाइज भी हो गई ना, उस दौरान भी उसके ऊपर मर्सी नहीं दिखाई, उस दौरान भी उसके ऊपर दया नहीं दिखाई, उस दौरान भी लगातार उसके ऊपर कंटेंट छापे जा रहे थे। तो भाई उसने रिएक्ट किया, और वो रिएक्ट झेलना था, क्योंकि उससे गंदा रिएक्ट यहाँ पे किया है। तो जब औरतों का संगठन उसके लिए, मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए कम पड़ गया, तो कल एक आदमी की एंट्री करी जाती है गाइस लाइव में। सोचिए, एक औरत को गिराने के लिए आदमियों की एंट्रियां हो रही हैं। अब एक सिंगल लेडी को जो अकेले आके यहाँ पे अपनी बात रख के जा रही है और सिर्फ जवाब दे रही है उन सब चीज़ों का जो उसके लिए बोला जा रहा है, और वो भी सही लहजे में, तो उसके लिए आदमियों को लाइव में ले आया जाता है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है तो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना और मेरी दूसरी वीडियो का डेफिनेटली वेट करना। ठोको लाइक। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।